जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गोविंद लेक्चरर। आज हम आपको बताने वाले हैं 12th क्लास हिंदी में उपस्थित मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, जो कि हर प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह 5 नंबर का रहता है। तो आइए शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय, उसके बाद में लिखना है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। यानी मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। यानी मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। यानी इनके पिता एक अच्छे कवि भी थे। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। यानी मैथिली शरण गुप्त घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का भरपूर अध्ययन कर लिया था। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। यानी मैथिली शरण गुप्त जीवन के अंतिम क्षण में भी साहित्य सृजन का अध्ययन करते रहे। इनका निधन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हो गया। यानी मैथिली शरण गुप्त का निधन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हो गया था। तो इसके बाद में आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखना है गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था। यानी गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृत और तो उत्पन्न की है, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे हैं। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनके साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया है। यानी मैथिली शरण गुप्त को भारत सरकार ने पद्म भूषण देकर सम्मानित किया है और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया है और ये राज्यसभा का सदस्य भी रह चुके हैं। इसके बाद में आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं। तो उसमें लिखना है गुप्त जी की समस्त रचनाएं 2 प्रकार है। अब आपको बताएंगे कि मैथिली शरण गुप्त का रचना जो है वो 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है अनुदित रचनाएं और दूसरा है मौलिक रचनाएं। तो आइए जानते हैं अनुदित रचनाएं के विषय में। पहली रचना इनकी है वीरांगना, दूसरा मेघनाथ वध और तीसरा रचना है वृत्त संहार। आइए फिर जानते हैं मौलिक रचना में। मौलिक रचना में इन्होंने लिखा है साकेत, भारत भारती, यशोधरा आदि। मतलब इतना ही लिखा है। आप इतना कर देते हैं साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, उसके साथ साथ में रचनाएं भी अगर इतना ही आपको लिखना है लिख देते हैं तो आपको 5 के 5 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद।